Hello students, good morning to all of you. Welcome in my class. We have started our chapter and now we already discussed about in our last video that about some disease like jaundice, diarrhea, worms in stomach, पोलियो एटसेट्रा. ठीक है, और ये जो भी डिजीज हैं इनका रीजन क्या है, ये कैसे फैलते हैं, किससे स्प्रीड होते हैं. तो इसका रीजन क्या हो गया अपने पास, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड. ठीक है, तो ये डिजीज जब भी स्प्रीड होती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो डिजीज है सारी किससे स्प्रीड होने वाली है, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से स्प्रीड होती है ये जो भी डिजीज है अपने पास. ठीक है, तो अपने को क्या करना है इनसे, मतलब अगर इन डिजीज से अगर अपने को प्रिवेंट करना है, ठीक है, तो अपने को क्या करना है, जो वाटर एंड फूड है वो आपको फ्रेश लेना है हमेशा. ठीक है, नाउ और सिम्टम्स के बारे में भी अपन बात कर चुके हैं. देखो जॉन्डिस है, अगर जॉन्डिस किसी को हो गया तो आप उसको कैसे मतलब आइडेंटिफाई करोगे, कैसे कैसे आप पता करोगे कि उसमें जॉन्डिस उसको डिजीज है. ठीक है, तो उसके ये अपने पास सिम्टम्स है लाइक वाइट स्टूल, येलो यूरिन, येलो स्नैश इन आईज एंड नेल्स. स्टूल आपका वाइट होता है, यूरिन है उसका कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है, और इसके अलावा आपकी जो आईज होती हैं और आपके जो नेल्स होते हैं, ठीक है, उनमें आपको कैसा लगता है, वो येलो हो जाते हैं. ठीक है, उनका कलर है वो भी येलो आपको दिखने लग जाता है. ठीक है, इसी टाइप से अपना क्या हो गया, वॉमिटिंग हो गया. तो इनसे आप क्या मतलब ये सारे सिम्टम्स आप देखिए और क्या बोल सकते हो कि तो क्या डिजीज हो गई, कौन सी डिजीज हो गई, तो ये हो जाएगी जॉन्डिस. इसी टाइप से अगर किसी को डायरिया है तो डायरिया को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसके ये जो सिम्टम्स आपको दिए हुए इनको देखें. अब ये सिम्टम्स कौन कौन से हैं, तो ये अपने पास हो गया लूज मोशन, और लूज मोशन कितने टाइम हो गया, मतलब डे में 4-5 टाइम्स. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. ओके, एंड इसके अलावा देखो ये अपना वन सिम्टम हो गया. नेक्स्ट, टंग एंड लिप्स गेट ड्राई. इसके अलावा जो टंग होती है एंड लिप्स जो होते हैं, ठीक है, वो कैसे हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं. ओके, नाउ इसी टाइप से क्रैम्प्स इन स्टमक. ठीक है, आज स्टमक में क्या हो जाता है, आपके क्रैम्प्स आपको फील होता है, जकड़न फील होती है. इसी टाइप से लेस यूरिन. ठीक है, तो यूरिन कैसा हो जाता है, मतलब लेस हो जाता है, बहुत मतलब कम इसकी अमाउंट हो जाती है. ठीक है, तो ये हो गया अपना डायरिया. तो ये सारे सिम्टम्स देख के आप क्या कर सकते हो, का जो डिजीज है डायरिया उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो. ठीक है, एंड इसी टाइप से जो अपना नेक्स्ट क्या हो गया, वर्म्स इन स्टमक. ठीक है, वर्म्स इन स्टमक, तो ये जो डिजीज है ये भी किससे हो गई, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से ये स्प्रीड होती है. और इसके अपन इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसके लिए आपके पास सिम्टम्स है, इसके उनको आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो. लॉस ऑफ एपेटाइट, इसे डिजीज से आप क्या कर सकते हो, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया इसका सिम्टम, पेल फेस हो गया, स्टमक एक हो गया. अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हो रही है, फेस आपका कैसा हो गया, पेल हो गया, एंड लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, और स्टमक एक हो रहा है. ठीक है, तो आप कैसे मतलब आइडेंटिफाई करोगे ये डिजीज कौन सी हो गई आपकी, वर्म्स इन स्टमक, ये डिजीज आपको हो गई. ठीक है, एंड इसी टाइप से अपना नेक्स्ट जो डिजीज है वो कौन सी हो गई, पोलियो. और पोलियो में क्या होता है, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, ये भी इसी से स्प्रीड होती है. ठीक है, और इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, इसके सिम्टम्स देखें. ठीक है, एंड अभी अपन बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं. देखो हाई फीवर हो जाता है आपको. ठीक है, अगर आपको फीवर हो रहा है, फिर हेडेक हो रहा है, कोल्ड आपको फील हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, क्रैम्प्स इन हैंड एंड लेग्स, आपके हैंड्स में और लेग्स में, क्योंकि जो पोलियो होता है स्पेशली उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे होता है, हैंड्स एंड लेग्स में होता है. ठीक है, तो हैंड्स और लेग्स पे आपको क्या फील होगा, क्रैम्प्स फील होगा, लेटर पैरालिसिस इन लेग्स, और फिर क्या हो जाएगा कि आपके जो लेग्स हैं उनमें पैरालिसिस हो जाएगा. तो ये जो डिजीज है वो कौन सी डिजीज हो गई, पोलियो. तो इस टाइप से इनके सिम्टम्स को देख के आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो डिजीज आपको दिख रही है ये कौन सी डिजीज है. ओके, नाउ नेक्स्ट सी एंड टेल. अभी अपने को कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में भी अपन स्टडी करेंगे. ठीक है, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज विच डिजीज स्प्रेड बाय पोल्यूटेड वाटर एंड फूड. ठीक है, पोल्यूटेड जो वाटर होता है, इट मीन्स जो गंदा
वाटर होता है, डर्टी वाटर होता है, ठीक है, जो गंदा पानी होता है, जो क्लीन नहीं होता, फ्रेश नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो वाटर है स्टैग्नेंट वाटर है, उसको कैसे, जो पॉन्ड का वाटर है वो कैसे मतलब डर्टी हो जाता है, कैसे उसमें जर्म्स बनते हैं, ठीक है, तो उनकी भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो जो वाटर कंटामिनेटेड होता है, इसको आप कंटामिनेटेड बोल सकते हो, डर्टी वाटर बोल सकते हो, ठीक है। और मतलब इसमें आप फूड को भी कंज्यूम इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो वाटर एंड फूड से जो भी डिजीज होती है उनके आपको नेम बताने हैं, तो वो डिजीज कौन कौन सी है। तो अभी अपन ने जिन डिजीज की स्टडी की है, जिसके बारे में अभी अपन ने डिस्कस किया, वो सारे डिजीज किससे हो रही है। अपन ने देखा था कि ये सारे डिजीज किससे हो रही है, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, ठीक है। इनका रीजन क्या हो गया, यही रीजन हो गया इनका, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि इनसे कौन कौन सी डिजीज हो रही है, जॉन्डिस हो गई, डायरिया, वर्म्स इन स्टमक, पोलियो, ये सारे डिजीज किससे हो रही है, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से। अब देखो, आप इसको कंटामिनेटेड वाटर भी बोल सकते हो, पॉल्यूटेड वाटर एंड फूड भी बोल सकते हो, और आप इसको क्या बोल सकते हो, डर्टी वाटर एंड फूड भी बोल सकते हो। ओके, नाउ हाउ वुड यू नो दैट, आप ये कैसे पता करोगे ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, ठीक है। अगर मतलब किसी को जॉन्डिस है तो आप ये कैसे पता करोगे, आपको कैसे मतलब कैसे उसको उस डिजीज को आइडेंटिफाई करोगे कि इसको जॉन्डिस है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये अपन ने डिस्कस किया है कि जॉन्डिस के जो अगर किसी भी पर्सन को अगर ये सारे सिम्टम्स उसमें आपको दिख रहे हैं, तो आप बता सकते हो कि उस पर्सन को कौन सी डिजीज है, उसको कौन सी जॉन्डिस है, ठीक है। तो इस टाइप से आप बता सकते हो। इसी टाइप से आपको और डिजीज का भी पूछ सकता है कि डायरिया को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, वर्म्स इन स्टमक को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, पोलियो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, या फिर मलेरिया है वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो इस टाइप से आप बता सकते हो। जो भी डिजीज है, किसी भी डिजीज को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसके सिम्टम्स को देख के, ठीक है, उसके सिम्टम्स से आप आइडेंटिफाई करोगे कि इसको ये डिजीज है। ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव इज क्रैम्प्स इन लेग्स एंड हैंड्स एंड लेग्स, ठीक है। विथ फीवर इज द सिम्टम ऑफ विच डिजीज, अगर आपके हैंड्स एंड लेग्स में क्या हो रहा है, क्रैम्प्स हो रहा है और क्या हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो ये कौन सी डिजीज का सिम्टम है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो अभी अपन ने लास्ट में बात की थी कि क्रैम्प्स इन स्टमक एंड लेग्स हो गया और फीवर हो गया, तो ये कौन सी डिजीज का सिम्टम है, तो आप बता सकते हो कि ये डिजीज कौन सी हो गई आपकी, पोलियो। ओके, now next, do you know, okay, waterborne disease can have a significant impact on the economy, ठीक है। जो वाटर बोर्न डिजीज है, वाटर बोर्न डिजीज कौन सी होगी, जो डिजीज किससे होती है, वाटर से हो रही है, ठीक है। वाटर से, कंटामिनेटेड वाटर से जो डिजीज स्प्रेड होती है वो डिजीज कौन सी हो गई, वाटर बोर्न डिजीज हो गई, ठीक है। तो इनका इनका जो इसका जो इम्पैक्ट होता है वो इकोनॉमी होता है, ठीक है, एंड लोकली एज वेल एज इंटरनेशनली, ठीक है, और इंटरनेशनली भी उसका इम्पैक्ट होता है, ठीक है। नाउ फाइनेंशियल लॉसेस आर मोस्टली कॉज्ड बाय हाई कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशन, ठीक है। और फाइनेंशियली भी इसमें बहुत सारे लॉसेस होते हैं, बहुत सारा लूज करना पड़ता है आपको, जो मनी होती है वो भी आपको बहुत सारी स्पेंड करनी होती है, ठीक है। हाई कॉस्ट में क्या होता है इनका मतलब, आप मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट इसका कैसा होता है, हाई कॉस्ट में मिलता है, और इवन आपको कहीं पे इनका मतलब स्पेशली इनका मतलब इतना जल्दी आपको इसका ट्रीटमेंट मिलता भी नहीं है, ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो कॉस्ट आपको आप स्पेंड कर रहे हो उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सोशल फूड एंड बाय द लूज ऑफ मेन पावर, ठीक है। सोशल फूड और जो मेन पावर है वो आपको लूज करना होता है। नाउ ऑन एन एवरेज, और अगर एवरेज अगर अपन देखें, ए फैमिली स्पेंड अबाउट 10% ऑफ इट्स मंथली हाउस होल्ड इनकम, ठीक है। अगर एवरेज अगर अपन देखें तो क्या होता है कि मतलब अपनी जो भी अपनी फैमिली के जो मेंबर हैं वो क्या कर रहे हैं, जो भी मनी अर्न कर रहे हैं, तो मंथली जो मनी आप अर्न कर रहे हो उसका 10% क्या होता है, हाउस होल्ड पर्सन इनफेक्टेड, ठीक है। तो जो 10% जो मतलब मनी अर्न किया आपने वो किस में चला जाता है, वो मेडिसिन मतलब मेडिकेशन में चला जाता है, जो भी मेडिकल अपना जो भी स्पेंड करते हैं अपन मेडिकली वो सारा उसमें चला जाता है, ठीक है। नाउ next we will discuss about to find out and tell, okay। now our first question is, if
देयर इज एनी पेशेंट अराउंड यू, ठीक है, अगर आपके आसपास कोई पेशेंट है, फाइंड आउट व्हाट हैव प्रॉब्लम डज ही एंड शी हैव। तो आपको क्या करना है कि आपको बता, अगर आपके आसपास कोई भी पेशेंट है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी उसको इश्यूज है, तो आपको क्या करना है, उससे मीट करना, तो उससे मिलना है और आपको उससे डिस्कस करना है कि उसको व्हाट हेल्थ प्रॉब्लम, कि उसकी हेल्थ को क्या प्रॉब्लम है, वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। देन ऑन द बेसिस ऑफ हिज हर सिम्टम्स, और उसके जो भी सिम्टम्स हैं उनके बेसिस पे कैन यू टेल विच डिजीज ही शी इज सफरिंग फ्रॉम, क्या जो भी सिम्टम्स हैं क्या उस बेसिस पे आप बता सकते हो कि कौन सी डिजीज उसको हो रही है। ठीक है, आपको आप उनसे पूछोगे कि आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही है, जो भी पेशेंट है आपके आसपास, ठीक है, तो जो भी उसको जो भी सिम्टम्स वो आपको बताते हैं, तो उस बेसिस पे आप बता सकते हो कि इसको कौन सी डिजीज है। ओके, नाउ टॉक टू द पर्सन, और उस पर्सन से आपको बात करनी है, फाइंड आउट विच डिजीज द डॉक्टर हैज डायग्नोस्ड। अब देखो उसके सिम्टम्स आपको मतलब आइडेंटिफाई करने हैं। फिर आपको उसको ये भी पूछना है कि जो आपके जो डॉक्टर हैं, ठीक है, तो डॉक्टर ने आपको कौन सी डिजीज है वो बताई है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉक टू द पर्सन, ये हो गया, ठीक है। मैनी डिजीजेस आर वाटर बॉर्न डिजीज, ठीक है, तो वो मतलब काफी सारी डिजीज कैसी होती है, वाटर बॉर्न डिजीज होती है। अब वाटर बॉर्न डिजीज कैसी होती है, जो कंटामिनेटेड वाटर लेने से होती है, ठीक है। देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन टू प्रिवेंट दैम, ठीक है, और इनको प्रिवेंट करने का ओनली अपने पास वन सॉल्यूशन ही है, दैट ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी प्योर, कि आपका जो भी वाटर आप कंज्यूम कर रहे हो, जो भी आपका ड्रिंकिंग वाटर है, वो कैसा होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। ओके, वाटर इन होम्स इज प्योरिफाइड बाय स्ट्रेनिंग एंड बॉइलिंग। मोस्टली जो वाटर होम्स पे क्या किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है, ठीक है। तो होम्स पे जो वाटर प्योरीफाई किया जाता है, स्पेशली वो मेथड कौन कौन सा हो गया, तो स्ट्रेनिंग करके और बॉइलिंग करके आपको क्या किया जाता है, वाटर है वो क्लीन किया जाता है। दीज डेज, और इन दिनों, वाटर इज ऑल्सो प्योरीफाइड थ्रू वाटर प्योरीफाइड। और आजकल क्या होता है, मतलब मोस्टली पहले क्या होता था, मतलब स्ट्रेन वाटर को स्ट्रेन करके और बॉइल करके क्या किया जाता था, वाटर को प्योर किया जाता था। और आजकल प्योरीफाइड मतलब किससे होता है, जो प्योरीफायर्स होता है, वाटर प्योरीफायर्स होते हैं, वो फिक्स होता है एट होम्स पे, स्पेशली मोस्टली सभी होम्स पे क्या होता है, ये फिक्स होता है, तो इससे वाटर है वो प्योरीफाई किया जाता है। ओके, so now your chapter is completed. In our next video we will discuss about exercise of this chapter. So thank you.